सबको स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे ना, मुझे बताने की जगह अपने में ही बातें हो रही है। हाँ, सवाल आता है जो कई बार हमारे एग्जाम्स में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, परिभाषा बताओ। तो सत्य की परिभाषा बताओ, सत्य क्या है? बताइए। अब बच्चों का दर्द समझ में आया? सत्य की परिभाषा क्या है? हाँ? ना। आइए चलिए मैं बताती हूं। सत्य माने जो कभी बदलता नहीं, जो अडिग रहता है। सत्य कभी समय, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी आ जाए वो वैसे का वैसा रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। झूठ हर वक्त बदलता रहता है। हर आदमी से एक झूठ नहीं बोल सकते, हर परिस्थिति में वही झूठ नहीं चल सकता। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अलग झूठ बताना पड़ेगा। थोड़ी सी परिस्थिति बदलेगी तो झूठ को थोड़ा और तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। तो एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते, क्योंकि झूठ बदलता रहता है, सच बदलता नहीं। कोई भी सामने आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सच सच रहे। हम कितने ही बदल जाएं, बदलना यानी हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारा परिवार, हमारी परिस्थिति, हमारी जगह, कोई कहीं रह रहा है, फिर कहीं और चला गया, फिर भी हम ही रहते हैं। वो बदल सकता है क्या? आपके अंदर की जो आत्मा है, आप है, जो खुद है, वो बचपन में भी आप ही थे, बूढ़े होने के बाद भी आप ही है। भले शरीर पूरा बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, रिश्ते बदल गए, तो सच ऐसी चीज है जो कभी भी बदलती नहीं। तो इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो कभी बदलता नहीं? बताइए, क्या है ऐसा? कौन है जो कभी नहीं बदलता? भगवान। भगवान कभी बदलते नहीं। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। बाकी दुनिया की हर चीज बदलती है, सिर्फ वो एक ऐसे हैं जो कभी बदलते नहीं, और उनका आश्रय ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। बाकी जिंदगी का हर एक आश्रय बदलता है। आश्रय माने, आश्रय मतलब हिंदी में निर्भर होना, यानी आप डिपेंडेंट कितने हैं किसी चीज पर, उसका आपने आश्रय लिया है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो कई लोग जब कहते हैं कि भगवान को आप सच सच कहते, भगवान दिखते ही नहीं, दुनिया तो दिखती है, तो दुनिया सच हुई। पर बात यही है कि जो दिखे वो ही सच है, ऐसा जरूरी नहीं है। सच का मतलब जो बदलता नहीं। अब संसार कैसे बदलता है, संसार का आश्रय कैसे बदलता है, सुनिए। एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ कुछ खिलौने रखो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बोलिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे, है ना? यानी बच्चे हैं तब खिलौना पसंद आता है, बड़े हो जाते हैं तब पैसे पसंद आते हैं। तो 2 बार आश्रय बदल गया।
अब वही मान लीजिए उम्र अच्छी खासी हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब जिंदगी के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, और तब आपको कोई कहे कि आपको बहुत से पैसे दिए जाएंगे, या 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या तो वो कुछ दिन आपको पूर्ण रूप से आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ समय दिया जाएगा। आप क्या चुनेंगे? परिवार। तो एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदले, बचपन में खिलौना, बड़े होने के बाद पैसे, और बुढ़ापे में परिवार। लेकिन इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी बदला नहीं। कौन सा? वही छोटे से बच्चे को जब बचपन में सिखाया जाता है कि जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और बुढ़ापे में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। जवानी में पैसे के लिए भगवान को मनाते ही रहते हैं कि हे भगवान ये हो जाए, ये भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान इतने पैसे आ जाए, हे भगवान बंगला बन जाए। तो इस पूरी जिंदगी में संसार के आश्रय तो बड़े बदले, पर एक ऐसा आश्रय था जो बदला नहीं। तो इसीलिए अगर सहारा लेना है किसी का, तो उसका लो जो बदले नहीं। ये सारी बातें आपको समझाने का मतलब क्या है कि भगवान ही सच है और कोई सच नहीं है, ये नहीं कि वैराग्य ले लो। व्यक्ति जब सारा सच समझकर कोई काम करता है ना, तो उस काम में उसका अंत में रिजल्ट कुछ भी आए वो सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको उस काम का सच पता है। वो किसी झूठी उम्मीद से काम नहीं कर रहा है। तो जिंदगी जियो, जी भर के रिश्ते निभाओ, लेकिन जिंदगी के सच को जानते हुए। और सच यही है कि कुछ भी अपना नहीं, ये आने जाने वाली चीजें हैं। कभी रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। पैसा कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। रिश्ते कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। कई बार रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ समय बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। तो जिंदगी का सच यही है कि ये चीजें आने जाने वाली है। ये सच समझ के काम करोगे, जिंदगी जियोगे तो दुखी नहीं होगे ज्यादा। लेकिन अपने ही जादुई दुनिया में हम रहेंगे कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा, तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। और बिल्कुल भी मायने नहीं रखता आप कितने धनवान हैं, कितने सफल हैं, कितने बड़े हैं। अगर आप जिंदगी के सच को समझना नहीं चाहते, तो आप बड़े बड़े महलों में रहकर भी दुखी रहेंगे। और जिसने सच को समझ लिया, उसके पास कुछ हो नहीं हो, वो सुखी है। तो अर्थ यही है कि इस सच को समझिए कि सच केवल भगवान है। दुनिया की और कोई चीजें सच्ची नहीं है। कोई जीवन है, जीने आए हैं, जैसे शरीर है, इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यहीं देकर जाना है। अपना नहीं है कुछ, क्योंकि अपनी चीज का तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, कभी खराब होने देते हैं उसको। मान लीजिए अगर कोई आपकी अपनी चीज होगी जिस पर आपका कंट्रोल होगा, आप उसको कभी कुछ होने देंगे? नहीं। शरीर को कुछ होने से बचा सकते हैं। बुखार कभी अपने आप ही आ जाता है, कभी अचानक से हाथ दुखने लग जाएगा, कभी पैर दुखने लग जाएगा, घुटने कमजोर हो जाएंगे। बीमारी आई, बीमारी ने क्या कर दिया? खुद का कंट्रोल होता तो बचा लेते हर चीज से, पर बचा सकते हैं क्योंकि ये अपनी चीज नहीं है, इसका ख्याल रख सकते हैं, पर अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते क्योंकि अपनी है ही नहीं। तो इस सच को जानकर जिंदगी जी, ये हर किसी के लिए है। देखिए, ग्रंथों की या पुराणों की बातें अगर समझने जाओ तो आपको पता चलेगा जीवन के हर चीज में ये आपको सीख देती है। आप कुछ बड़ा भी करने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई और अपना बिजनेस का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कभी वो हार जाता है, फिर काम करता है,
अब जो जिंदगी के सच को नहीं जान